नमस्कार दोस्तों। आज हम बिजली का चमकना और ठनका का गिरना जो एक प्राकृतिक घटनाएं हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिर जो हमारे भारत की जो ग्रामीण जनता है या जो कम पढ़े लिखे हैं लोग हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खां समझते हैं, उनका क्या ओपिनियन है ठनका के बारे में, जरा सोचिए। कई लोग कहते हैं कि नहीं, अगर ठनका गोबर पर गिर जाएगा तो सोना बन जाएगा। अब सोचिए कि हमारे देश में इतनी गरीबी है, अगर गरीब लोग सोच लेंगे कि चलो भाई हमारा ना भला हुआ तो हमारे परिवार का भला हुआ, अगर पथिया लेके एक पथिया गोबर लेके और जैसे ही ठंडी निकल जाए तो सोचिए दोस्तों क्या होगा। एक्चुअली ये क्या है, एक मिथ है। यानी कि ठनका अगर गोबर पर गिरे या आदमी पर गिरे या जानवर पर गिरे, उसका जो काम है वो ही ना करेगा। ऐसा थोड़ा ही है कि सोना, बल्कि सोना तो नहीं बनेगा, लेकिन हमारा जो अनुमान है कि ठनका के पास करीब करीब सूर्य के सतह पर जितना तापमान होता है उससे 6 गुना तापमान होता है। यानी कि ठनका के पास 35,000 डिग्री सेल्सियस तापमान होते हैं। अब सोचिए, जब ससुरा हम अपने कड़ाही में 100 पर मंझली भूंज लेते हैं तो सोचिए उस 35,000 पर क्या भूंजा जाएगा दोस्तों। मतलब कि सोना के बदले कोयला मिल जाएगा। यानी कि उसके घर वाले जाएंगे कि चलो भाई, मेरे जो रिश्तेदार हैं वो सोना तो बना ही गया होगा, क्योंकि ठनका तो उन पर गिरेगा, पता चला कि सोना के बजाय कोयला मिल गया। ऐसी तो दोस्तों आप लोग इस समय मिथ से बचें। तो हमारे इसी सभी मिथ्स के अभाव के कारण हमारे देश में बहुत सारे लोग ठनका की वजह से मारे जाते हैं। अब चलिए, इतना ही नहीं, और भी मिथ ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि यही आदमी पर ठनका क्यों गिरा, क्योंकि जरूर कुछ बुरा काम किया होगा या पिछले जन्म का कर्म होगा ना। आदमी तो अच्छा था लेकिन पिछला जन्म में कुछ बुरा किया होगा, इसीलिए इस पर ही ससुरा पर गिर गया और टपक गया। तो कुछ ये भी है। तो पाप पुण्य की भी बातें आ जाती है। पाप पुण्य की बात यह है कि चाइना में लोगों का ये बिलीव है कि ठनका और बिजली की चमकना के देवी हैं, जो उत्तर पश्चिम, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं को नियंत्रित करती है। और एक है जो सीधे ऊपर से जब उनको गुस्सा आ जाता है, यानी कि उनको चढ़ावा नहीं मिलता है या उनके भक्त उनको सही तरह से पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो वो सीधे ठनका नीचे फेंक देते हैं और अपने विरोधियों को लुढ़का देते हैं। फिर ग्रीक की बात करते हैं, तो ग्रीक लोगों का भी ये कहना है कि नहीं, जो थंडर की देवी है, जो पापियों को धरती पर से नाश करने के लिए ठनका गिराती है, जिसके पास काफी एनर्जी होती है और इसके कारण बहुत सारे लोग मार। तो भला दोस्तों, जब चाइनीज लोगों के पास 5 गो, ग्रीस लोगों के पास भी कुछ ना कुछ बहाना है ही, तो हम भारतीय भला पीछे क्यों रहते हैं इसमें? हमारे पास भी एक बहाना है। और अब जानते हैं कि इंद्र भगवान कितने गुस्सैल है। कभी उनको हमेशा उनको सुरक्षा ही रहता है, तो भक्तों पर भी जब वो क्रोधित हो जाते हैं, एकदम पट दो क्रोधित हो गए, कुछ चढ़ावा उड़ावा उनको भी नहीं मिला, तो रथ पर एकदम सवार हुए और चले एकदम थंडर गिराने। वो अभी 2-4 गो के लुढ़का ही देते हैं। और आप जानते हैं कि समर हमारे देश में ज्यादातर जो वर्षा ऋतुएं आती हैं वो समर में, यानी कि गर्मी के मौसम में ही होती है। और आप देखते होंगे कि प्राय जो ठनका गिरता है वो दोपहर के बाद ही गिरता है। तो इंद्र भगवान तो सुबह से, अब सोचिए 12 बजे तक आदमी भूखा रहेगा तो उसे गुस्सा आएगा ही ना जी। अब इंद्र भगवान को चढ़ावा चढ़ा ही नहीं रहा, तब वही गुस्सा के रथ निकाल के दोपहर निकल जाते हैं कि ससुरा 12 बज गया, किसी ने भोजन के लिए हमको पूछा नहीं। तो ये फैक्ट है। अब चलिए हम थोड़ा साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस ये कहता है कि ठनका गिरने का और बिजली चमकने का ना तो कोई दैवीय कारण है, एक प्राकृतिक घटनाएं हैं। हम या आप चाहें या ना चाहें ये सभी होते रहेंगी। जैसे सूरज का उगना, हम चाहें या ना चाहें उगेगा। भले के बादल ढक लिया तो बोला देखो रे सूरज छुप गया, ये हो सकता है, लेकिन सूरज अपने जगह पर हमेशा उगा रहता है। ये जो क्लाउड का बनना, ये सभी धरती के वातावरण में ही होते हैं। तो चलिए, ठनका क्यों गिरता है, तो बहुत सारे साइंटिस्टों का
जो उन्होंने सीक्वेंस ऑफ जो इवेंट्स बताया है, उस इवेंट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जब सूरज से किरणें निकलकर धरती पर आती है, और समर में क्या होता है, सूरज की किरणें सीधे धरती पर पड़ता है, तो जो पानी इकट्ठा रहता है, चाहे समुद्र हो, नदी हो, तालाब हो, उसका पानी गर्म होकर ऊपर जाता है, और जो धरती का सतह गर्म होता है तो उसके निकट जो हवा होती है वह भी गर्म होती है और वह भी ऊपर जाता है। तो धूल का नंबर भी सोचता है कि अरे यार, अभी तक तुम्हारा साथ निभाए, मुझे भी ले चलो। तो तीनों मिलकर ऊपर उठना शुरू कर देता है, और जब तीनों आपस में मिलते हैं तो उसी को हम लोग बादल बोलते हैं। और यही बादल जब तीनों मिलकर ऊपर जाते हैं, तो देखिए जैसे हम लोग राजगीर वाला पहाड़वा पर जाके चढ़ते हैं, 10 सीढ़ी चढ़े फिर थक जाते हैं, क्योंकि हमारा भी जोश ठंडा होने लगता है। तो ये भी तीनों दो जो बाष्प, धूलकण और जो गर्म हवाएं, तीनों दोस्ती यारी कर रहा है। जैसे जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पर जाता है तो इसमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कमी हो जाते हैं, यानी कि इसका भी जोश ठंडा होने लगता है। तो इतना ठंडा हो जाता है कि जो बाष्प जमकर आइस, कुछ हिस्सा आइस में बदल जाते हैं, आइस के क्रिस्टल में बदल जाते हैं, कुछ वाटर ड्रॉपलेट यानी कि पानी के बूंदे में बदल जाते हैं। अब इसी बनने और बिगड़ने के चक्कर में जो छोटा बच्चा रहते हैं वो दूर बिगा जाते हैं। अब कुंभ के मेला में जो छोटकन बुतरुआ रहेगा, देखते हैं एकदम बिगा जाता है, हेरा जाता है। तो उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फेंका जाते हैं आइस के क्रिस्टल से, और जाके हेल यानी कि बादल के बॉटम में लटक जाते हैं। और जो बॉटम में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं, और जो हमारा प्रोटॉन रहता है जिसको हम धनात्मक आवेश बोलते हैं, वो बादल के सबसे ऊपरी हिस्सा में रहते हैं। अब बादल के निचले हिस्सा में क्या आ गया, ऋणात्मक चार्ज है। और जो धरती क्या है हमारा, ये ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही है और नेगेटिव चार्ज उतना ही है। अब क्या होता है कि देखिए, ठनका तभी गिरेगा जब बरसातें होगी, बरसात होगा, बिना बरसात के ठनका नहीं गिरता है। तो क्या होता है कि जो हवा भी क्या होता है कि मॉइस्चर हो जाते हैं, उसमें भी नमी आ जाता है। तो एक चैनल बना लेते हैं, क्योंकि क्लाउड के पास, क्लाउड छोटा मोटा तो होता नहीं है, वो बहुत बड़ा होता है, तो उसके पास जो निगेटिव चार्ज होते हैं वह भी ह्यूज अमाउंट में जमा हो जाते हैं, ढेर सारे, और वो धरती की ओर आना चाहते हैं, और इसी चैनल बन जाता है। जब वो आते हैं, जब धरती के निकट बहुत पास पहुंच जाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज भी उससे मिलने के लिए बेचैन हो जाता है। जहां पर धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश आपस में मिलते हैं, तो वहां पर एक तेज लाइट, जिसको हम फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होता है। और तो उस जब फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होते हैं तो उसमें करीब करीब 10 करोड़ वोल्ट होते हैं और 35,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होते हैं। अब सोचिए, जब उतना टेम्परेचर होगा तो आसपास की हवा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो विस्फोट के साथ एक दूसरे से दूर जाते हैं, और जब विस्फोट होता है तो इसी को हम लोग सोनिक बूम बोलते हैं, और यही हमें थंडर, ठनका के फॉर्म में हमें सुनाई पड़ता है। तो यदि आप इसे बचाव का तरीका जानना चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखें।